गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बच्चे? बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में मिले हो ना सब? कौन से सब्जेक्ट की क्लास चलेगी आज पता है? मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मेरे को सब जानते हैं सभी बच्चे। म्यूट कर रखा है? म्यूट है क्या? आवाज आ रही है क्या बच्चों? आवाज आ रही है? अमान, आवाज आ रही है क्या? सुन रही नहीं। सुन रही है क्या आपको? यस या नो? मेरे को नहीं सुन रही। हेलो, सुन रही है? आपकी आवाज नहीं सुन रही है मेरे को। म्यूट कर रखा होगा। अनम्यूट करो अपना मोबाइल। आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक खोलो, माइक। आ रही है आवाज? बोल तो रहा है पर मेरे पास नहीं आ रही है। हाँ, अपना मोबाइल अनम्यूट कर लो, माइक बंद कर लो। कर लूंगा चालू। हम्म? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? मेरे को नहीं सुन रही पर। बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है पूरा? आधा ही आ रहा है शायद। पूरा चैप्टर नहीं आया इसमें तो। अपनी फोटो में तो कम ही आ रहा है। पढ़े अपन आज पार्ट नंबर 1। हिंदी का पार्ट नंबर 1 निकालो। वाणी, वाणी निकालो। वाणी पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब कौन है? हम सभी। कौन है? हम जो बच्चे हैं, प्राणी हैं, मम्मी पापा हैं, जो भी इसमें जीव जंतु प्राणी जो है ना, सभी। सुमन, सुमन किसको कहते हैं? फूल को। किसको कहते हैं? फूल को। एक उपवन के। एक उपवन। उपवन किसको कहते हैं? बगीचे को। किसको कहते हैं? बगीचे को। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या मन? आवाज सुन रही है क्या मेरी? तो आज की हमारी कविता है हम सब सुमन एक उपवन के। कि हम जो सभी फूल हैं, सुमन किसको कहा है? फूल को कहा है। कि हम सब जो फूल हैं एक ही बगीचे के हैं, एक ही उपवन के हैं। तो यह हमारी कविता है। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। इसमें क्या बता रखा है कवि ने? कि हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। हम जो सभी हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, हम सब एक ही बगीचे के, एक ही उपवन के फूल हैं। एक हमारी धरती सबकी। और जो हमारी धरती है, जिस बगीचे में फूल उगते हैं, उस धरती में भी वो धरती सबकी है।
जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, जिसकी मिट्टी में, यानी उस बगीचे की मिट्टी में हम उत्पन्न होते हैं या खिलते हैं ना, फूल खिलते हैं ना, उसके लिए कहा गया है कि इस बगीचे की मिट्टी में हम जन्म लेते हैं या पैदा होते हैं, उगते हैं। फूलों के बारे में कहा गया है, मिली एक ही धूप हमें, और हम सभी फूलों को एक जैसी ही, एक समान ही धूप मिलती है। सींचे गए एक जल से हम, सींचे गए यानी हम में जो पानी आया, जिससे हम खिले, हमें भोजन पानी जो भी मिला, उस मतलब उसमें हमें एक ही तरह का पानी मिला, जो दूसरे फूल को मिला वही हमारे फूल हमें मिला है। तो यानी सभी फूल एक ही जल से सींचे गए हैं। समझ में आया? हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। कि हम सब फूल एक ही उपवन के हैं, एक हमारी धरती है, और एक ही मिट्टी से हम जन्म लेते हैं, और जो हमें धूप पानी जो भी मिलता है सबको बराबर मिलता है। समझ में आया? समझ में आया आपको? अमान समझ में आ रहा है? पले गए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। क्या बताया है कवि ने कि पले हुए हैं, यानी हम पले हुए हैं, मतलब छोटे से बड़े हुए हैं, उसके बारे में बता रखा है कि हम झूल झूल के, हवा के झोंके से कभी इधर जाते हैं झूला लेते हैं, कभी इधर झूला लेते हैं। तो इसी तरह से हम झूल झूल कर पले बड़े हुए हैं, पलनों में हम एक पवन के, यानी उसका पालना, जो झूला देने वाली है कौन? पवन। पवन किसको कहते हैं? हवा को। तो हवा ने हमें एक ही पालने में सबको एक जैसा झुलाया है, और सभी एक ही झोंके से झूले में हम पलकर झूलकर बड़े हुए हैं। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चंदा चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, हम सबको नहलाती। सूरज एक हमारा जिसकी, क्या बताया है फूलों ने कि सूरज एक है, एक ही सूरज है ना, वही हमें रोशनी देता है, और हमारे उर किसको कहा गया है? मन को कहा गया है। वह हमारे मन की कली को खिला देता है। सूरज की रोशनी से हमारी जो कलियां हैं, मन की कलियां, वो खिल जाती है किरणों से। एक ही सूरज है पर वो सबको बराबर रोशनी देता है। एक हमारा चांद चांदनी, एक ही हमारा चंदा मामा है, और उसकी चांदनी जो है उससे हमारी रोशनी ठंडक मिलती रहती है, एक ही सूरज से, जिसकी हम सबको नहलाती। वह चांदनी हम सबको एक जैसा बराबर नहलाती है। क्या बताया है कि सूरज एक है, फिर भी वो हमें सबको बराबर रोशनी देता है, और चंदा भी एक है, वो हमें एक ही चंदा है, चांद है, और वो अपनी चांदनी से हमें सबको नहलाता है, शीतलता प्रदान करता है। उसकी चांदनी में, जो चांद की चांदनी या रोशनी होती है, उससे हमें शीतलता प्रदान होती है। मिले एक से स्वर हमें है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। क्या बताया है? मिले एक से स्वर हमें, मिले एक जैसे हमें स्वर, स्वर मीन्स आवाज, हमें एक जैसी आवाजें मिली हैं, किसकी? भ्रमरों की। भ्रमर किसको कहते हैं? भंवरों को। ब्लैक ब्लैक होता है ना, काला सा, जो फूलों पे बैठता है। आपका देखो इस फोटो में भी दिया हुआ है, जो पिक्चर दी हुई है इसमें भी दिया हुआ है भंवरा। वो अपनी मीठी गुंजन से हमें गाने सुनाता है, स्वर सुनाता है। गुड मॉर्निंग आरवी। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? अच्छे मैम। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, सुनिए, म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। क्या बताया है? मिले एक से स्वर हमें, जो हमें भंवरों की आवाज सुनाई देती है। हर
एक भंवरा सभी फूलों को एक जैसी ही आवाज सुनाई देता है, गाने सुनाता है, जो भी करता है सबके लिए बराबर करता है। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है, क्यारी क्यारी। फूल क्या बता रहे हैं कि हमारे जो रंग हैं अलग अलग रंग के हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई गुलाबी है, कोई काला है, कोई सफेद है। तो हमारे रंग सबके फूलों के अलग अलग हैं। और क्यारियां, क्यारी किसको बोलते हैं? जो लाइन होती है जिसमें फूल उगते हैं ना, एकदम लाइन से, आप जैसे असेंबली में भी लाइन से खड़े होते हो ना, वैसे ही सबकी क्यारियां अलग अलग है। जैसे गुलाब की क्यारी अलग है, गेंदे की क्यारी अलग है, इसी तरह से सबकी क्यारियां अलग अलग बनी हुई है फूलों की। लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। फूल क्या बता रहे हैं कि लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सब अलग अलग हैं, कोई गुलाब का फूल है, कोई गेंदे का है, कोई सदाबहार का है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर हम सबकी शोभा या उपवन की जो शोभा है वो हम सभी तरह के फूलों से होती है। यानी उसमें कोई भेदभाव नहीं होता कि ये गुलाब है कि गेंदा है कि क्या है। उसी से जो हमारा बगीचा है वह हरा भरा और सुंदर रंग बिरंगा दिखाई देता है। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन की। फूल क्या बता रहे हैं कि जो हमारा माली है वह भी एक है, और हम सभी का देखभाल, पानी देना, खाद देना, वो सब कौन करता है? माली करता है। और वही हमारी देखभाल करता है। एक ही माली है पर वो पूरे बाग की देखभाल करता है, उनको अच्छे से रखता है। कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा। क्या बताया फूलों ने कि हम लोगों ने कांटों में खिलकर, गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं बच्चों, और कई से फूल हैं जिनमें कांटे रहते हैं, पर उन कांटों में भी वो गुलाब के फूल जब खिलते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं। उनको दर्द भी होता है पर वो किसी को महसूस नहीं होने देते कि ना हमें दर्द हो रहा है। वो उस कांटों में भी खिलकर अच्छे से खिलते हैं और सबको प्रसन्न रखते हैं। हंस हंस कर जीना सीखा कि हमारे पास चाहे कांटे हो तब भी फूलों ने हंसकर अपना जीवन बिताना सीखा है। एक सूत्र में बंधकर हमने, एक सूत्र, सूत्र किसको कहते हैं? डोरी, जो हम डोरी बांधते हैं हाथ पे उसको, और फिर गांठ लगा देते हैं ना, तो यानी एक ही धागे से हम बंधकर हार गले का बनना सीखा। कि एक ही धागे में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। जब हम फूलों की माला बनाते हैं तो हम एक ही धागा पिरोते हैं ना, और उसमें सारे फ्लावर, सारे फूल उसी में ऐड कर देते हैं। तो फूल क्या बता रहे हैं कि हमने, म्यूट करो अमान, म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। फूल क्या बता रही हैं कि हम एक ही धागे में बंधकर गले का हार बन जाते हैं, और वो हार बहुत ही सुंदर लगता है। यानी हम मिलकर रहते हैं, उसमें सभी तरह के फूल हो जाते हैं, या एक ही माला में सारे फूल पिरो देते हैं, या एक गेंदे की माला हो जाती है, या एक गुलाब की माला हो जाती है, या दो फ्लावर मिक्स कर देते हैं, तो वो किस में बंधते हैं? एक ही सूत्र में, यानी एक ही धागे में बंधकर वह पूरा हार बन जाते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन। फूल क्या कह रहे हैं? म्यूट करो माइक, किसका ऑन है? अमान म्यूट करो। सबके लिए सुगंध हमारी, क्या बता रहा है फूल? के सब जो भी लोग हैं दुनिया में, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, सबके लिए हमारी जो खुशबू है, सुगंध किसके लिए आया है? खुशबू के लिए। जो हमारी खुशबू है सबके लिए बराबर रहती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए हम एक जैसी खुशबू देते हैं, हम लोगों में भेदभाव नहीं करते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें बराबर रहना चाहिए, सबके साथ में समान व्यवहार करना चाहिए, और कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी कविता थी,
जिसे फूल हमें कुछ सिखा रहे हैं आपस में मिलके। जैसे वो कह रहे हैं कि हम एक ही बगीचे में रहते हैं, अलग अलग रंग के फूल, और सब साथ में रहते हैं, और अलग अलग रंग के जो हमारे सुमन हैं, फूल हैं, वो रहकर ही बगीचा बनते हैं। उसमें हम एक ही धरती में जन्म लेते हैं और हमारी मिट्टी भी एक ही होती है। सभी फूलों में एक ही तरह की खाद दी जाती है, और जो धूप है, सूरज देता है उनको, वह भी धूप सबको समान रूप से बांटता है, और सभी अच्छे से उसको खिलते हैं। उस मतलब ये अपना भोजन लेते हैं, जो उनको पानी मिलता है वह भी बराबर मिलता है, और उनकी देखभाल कौन करता है? माली करता है। इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ सकते हो आप। आरवी, अमान, समझ में आया चैप्टर? चैप्टर समझ में आ रहा है? यस कि नो? तो आज हमने ये पाठ पढ़ा है, और बहुत ही अच्छा हमारा ये पाठ है, और इसके हम शब्दार्थ याद करेंगे आज। ये इसके शब्दार्थ हैं, याद करेंगे, और कॉपी में भी आपको यही होमवर्क करना है। पहला है उपवन। क्या बताया था मैंने? उपवन का मतलब बगीचा। बगीचा, जो गार्डन होता है ना, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं? बगीचा। सुगंध। सुगंध किसको बोलते हैं? खुशबू। गगन। गगन किसको कहते हैं? आकाश या आसमान। मैम ये नोटबुक में लिखना है क्या? हाँ, आपके पास में बुक है ना, बुक में से कर लेना आप शब्दार्थ। ओके? ओके मैम। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, समझा रही हूँ। पवन। पवन किसको कहते हैं? हवा को। किसको कहते हैं? हवा को। फिर है नंबर 5 उर। उर किसको बोलते हैं? मन को। जो हमारा मन होता है उसको कहते हैं उर। फिर है श्रृंगार। श्रृंगार मीन्स शोभा। फिर है नंबर 7 सूत्र। सूत्र किसको बताया था मैंने? क्या बताया था सूत्र का अर्थ? धागा या डोरी। धागा या डोरी। ठीक है? अब है नंबर 8 गुंजन। जो भंवरा आवाज निकालता है उसको क्या कहते हैं? गुंजन। भंवरे की आवाज को गुंजन कहते हैं। फिर है भ्रमर। भ्रमर किसको बताया था मैंने? क्या बताया था? भ्रमर का मतलब भंवरा। भौरा या भंवरा। फिर है निर्धन। निर्धन का मतलब गरीब, जिसके पास में धन नहीं हो, धन ना हो, उसको क्या बोलते हैं? निर्धन, गरीब। आया समझ में ये पार्ट? तो इसके शब्दार्थ आज आपको करने हैं कॉपी में।
कल मैं पूछूंगी और सुनूंगी आपसे, और कल हम इसका बुक वर्क करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? यस मैम। क्लास ओवर कर दूं? कुछ पूछना है? मैम ओके बेटा।